40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे टेंट सिटी में वैसे तो 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा खास है योगी महासभा का पंडाल। मेला प्राधिकरण ने योगी महासभा को जो जमीन अलॉट की है उसमें सीएम योगी के रुकने की व्यवस्था है। इस वक्त हम महाकुंभ के उस शिविर में मौजूद हैं जहां पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान प्रवास करने वाले हैं। ये सेक्टर 18 में है और काफी वीवीआईपी एरिया ये माना जा रहा है और इसीलिए सभी की निगाहें इस शिविर पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि 72 टेंट बनाए गए हैं और ये सभी टेंट काफी हाईटेक है। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेंट है जहां पर वो प्रवास करेंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और खास तकनीक से ये बनाए गए हैं, जर्मन टेक्निक, जिस पर ना ही सर्दी का असर होता है ना ही बारिश का असर होता है। महाकुंभ में जिस पंडाल से पूरी सरकार चलेगी उसके अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। पहले ये जानिए कैसे महाकुंभ की शुरुआत से पहले सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने के बाद सीएम योगी ने गंगा में बोट की सवारी की और स्नान घाटों का करीब से मुआयना किया। इसके बाद सीएम योगी ने पधारे संतों से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी एक एक संतों के पास जाकर उनका सत्कार कर रहे हैं। महाकुंभ में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच चुके हैं। उनके लिए भी रुकने के इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी इन शेल्टर होम्स में भी पहुंचे और भक्तों का हालचाल लेकर उन्हें कंबल भी बांटे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं कि यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ के लिए रेडियो चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया। कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष अहम चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। महाकुंभ को लेकर पूरी यूपी सरकार एक्टिव है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खबर ये भी है कि 20 जनवरी को संगम नगरी में ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और उसी दिन योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा यूपी कैबिनेट गंगा में डुबकी लगाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 2019 के कुंभ में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ पवित्र स्नान किया था। इसके अलावा पूरी कैबिनेट का भोजन भी एक साथ नाथ संप्रदाय के शिविर में हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का ही नतीजा है कि इस महाकुंभ की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। और इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के लिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे तो इसी शिविर में यहां नाथ संप्रदाय के साधु संतों के साथ समागम करेंगे और यहीं से सनातन का संदेश भी देंगे। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। संगम तट में आए साधु संतों को लेकर आम भक्तों का ख्याल रखा जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार भी महाकुंभ में योगी सरकार की पूरी मदद कर रही है। जाहिर है इस बार महाकुंभ न भूतो न भविष्यति वाला होने जा रहा है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा भक्तों का अनुमान है। ऐसे में देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अकेले महाकुंभ 2 लाख करोड़ का योगदान देगा।
2019 के कुंभ में करीब 1,20,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। इन दिनों दुनिया के हर कोने में महाकुंभ की चर्चा है। वजह भी है, धरती की पूरी जनसंख्या की 5% आबादी पहुंचने वाली है। विदेश से भी बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। एक और पूरी दुनिया महाकुंभ में आकर अपने पाप और कष्टों से मुक्त होना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ आशंका ये भी है कि मोदी योगी विरोधी अयोध्या की तरह अपने नफा नुकसान के लिए संगम नगरी से कन्नी ना काट ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। बड़ी जानकारी, प्रयागराज में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी लॉरेन पवेल। लॉरेन पवेल कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बार बार बता रहे हैं कि पूरे देश भर की अगर बात करें तो 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और ऐसे में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में पहुंचेंगी। ये देखिए, एप्पल के को फाउंडर की पत्नी पहुंच चुकी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर शानदार तरीके से स्वागत भी किया गया। लेकिन ये देखिए, भारत की जब संस्कृति की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो विदेशी मेहमान भी इसके मुरीद हो जाते हैं और इसकी झलक इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, जब भी महाकुंभ का जिक्र होता है तो एक बहुत छोटी सी कहानी का जिक्र होता है और ये बताया जाता है कि देवताओं में और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था और उसके बाद जो अमृत की बूंदें निकली थी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। तभी से अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ चला आ रहा है और जब जब ये कहा जाता है कि 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, उसके बाद महाकुंभ लगता है। और ये समझना जरूरी है कि इस बार के महाकुंभ में जो शाही स्नान है वो कुछ मुहूर्त में अगर किए जाए तो किसी भी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। समझिए ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 का समय बताया जा रहा है पंचांग के अनुसार। प्रातः मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:54 से सुबह 7:15 बजे तक का समय बेहतर रहेगा। विजय मुहूर्त की अगर बात करें तो दोपहर 2:15 से दोपहर 2:57 का समय होगा। गोधूली मुहूर्त की अगर बात करें तो शाम 5:42 से शाम 6:09 तक का ये समय बेहतर माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें, साधु संतों के पहुंचने का जमावड़ा शुरू हो चुका था बहुत पहले से ही। लाखों की तादाद में वो साधु संत पहुंचे हुए हैं जो इस महाकुंभ के बाद जंगलों में, हिमालय में विलुप्त हो जाएंगे और ये ऐसी साधना ईश्वर की करते हैं जिसमें इनका पहनावा, इनकी साधना सब कुछ अलग है, मोह माया से एकदम अलग है। क्या कुछ साधु संत कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज भारत जब सांस लेता है तो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए लेता है और फिर ये कुंभ मेला, यही सोच कि इस देश का संगम कैसे बचा रहे, इसी सोच को संगम के तट से एक भव्य, दिव्य, नव्य, सुरक्षित जो पूरे देश को सशक्त बनाएगा, समृद्ध बनाएगा, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति लाएगा, ऐसा है ये अद्भुत महाकुंभ मेला जो अद्भुत है। चारों तरफ देखिए तो सही, वाह। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने गुरु माता और गुरु जी की सेवा करता हूँ और अपने महाराष्ट्र और भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपने भारत के लिए लड़ना चाहता हूँ और मैं अपने गुरु जी और गुरु माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे महाकुंभ, इससे पहले आप आए? हाँ, मैं 2019 में आया था। अच्छा, तो आप सोचिए 2019 में भी ये बाल संत जो है वो उस समय आए थे महाकुंभ में, उसमें और इसमें क्या अंतर आपको लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। जब जब सनातनियों की एकता की बात होती है, हिंदुओं के महापर्व की बात होती है, तो भारत देश में कोई भी राजनीति या सियासत बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन इस पर विपक्षी खेमा आखिर क्या कुछ कह रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में लोग अपने पाप धुलने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो जाएंगे तो पुण्य कमाने जाएंगे, दान करने जाएंगे? आखिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो